स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं गुज़िश्ता सालों के सवालात व जवाबात हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए पहले पैराग्राफ को हल करेंगे। हल करने का तरीका भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले क्या करना है, पहले सवाल पढ़ना है, सवाल के बाद ऑप्शन को देखना, ऑप्शन के बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। उस तरह हमारा वक्त भी बचेगा और आसानी से हल भी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, मुश्ताक अली ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर 192 रन बनाए थे? क्या सवाल है कि मुश्ताक अली ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर 192 रन बनाए थे? तो ऑप्शन अलिफ में है विजय हजारे, विजय मर्चेंडे, बिशन सिंह बेदी, मंसूरी पटौदी। तो अब हम पैराग्राफ में इसको तलाश करते हैं। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, मुश्ताक अली अभी 19 साल ही के थे कि पहली बार उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। 1936 में हिंदुस्तान की टीम इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली थी। इस टीम में वो भी शामिल थे। मुश्ताक अली ने इंग्लिस्तान में जो खेल पेश किया वह हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख का सुनहरा बाब है। यहाँ के लॉर्ड मैदान में पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। इस तरह मुश्ताक अली हिंदुस्तान से बाहर टेस्ट मैच सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। ठीक है, अब आगे देखिए। इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और विजय मर्चेंडे मिलकर 192 रन बनाए। समझ में आ गया? मुश्ताक अली किसके साथ मिलकर बनाए? तो विजय मर्चेंडे। तो यहाँ पे अब हल करते हैं। देखिए, चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा कि मुश्ताक अली ने जिसके साथ मिलकर 192 रन बनाए थे वो कौन थे? विजय मर्चेंडे। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मुश्ताक अली को किस उम्र में पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला? क्या सवाल है? मुश्ताक अली को किस उम्र में पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला? तो अब हम पैराग्राफ को देखेंगे। अब देखें, मुश्ताक अली अभी 19 साल ही के थे कि पहली बार उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। तो पहले ही सतर में क्या है? जवाब है कितने साल के थे? 19 साल के। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अलिफ में क्या है? ये गलत हो गया है, कुछ और होना चाहिए। 17, 25, 19। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल हो जाएगा कि मुश्ताक अली 19 साल के ही थे कि उनको पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हिंदुस्तान से बाहर सबसे पहली टेस्ट सेंचुरी किस हिंदुस्तानी ने बनाई थी? किसी हो गया है यहाँ पे, तो क्या होगा? किस हिंदुस्तानी ने बनाई थी? तो विजय मर्चेंडे, ठीक है। तो उसके बाद विजय हजारे, मुश्ताक अली, सुनील गावस्कर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे पहले किसने टेस्ट सेंचुरी मारी थी, टेस्ट में सेंचुरी मारी थी। तो यहाँ पे देखें, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? हाँ, इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और विजय मर्चेंडे मिलकर 192 रन बनाए। उससे पहले वाले पैराग्राफ में देखिए, इस तरह मुश्ताक अली हिंदुस्तान से बाहर टेस्ट मैच सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। तो कौन होगा? ऑप्शन में मुश्ताक अली। ठीक है, अब देखिए क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदुस्तान से बाहर सबसे पहली
टेस्ट सेंचुरी जिस हिंदुस्तानी ने बनाई थी वो कौन थे? वो मुश्ताक अली थे। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किसने लिखा था कि मुश्ताक अली जादूगर बल्लेबाज हैं? एक अखबार ने, सुनील गावस्कर ने, विजय मर्चेंटल्ला ने, मंसूर अली खान ने। तो हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, जहाँ से पैराग्राफ छोड़े हैं वहीं से हमको पढ़ना है। अब देखिए, मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। उनका खेल देखकर एक अखबार ने लिखा था हिंदुस्तान में एक जादूगर बल्लेबाज पैदा हुआ है। ठीक है, किसने? एक अखबार ने। चलिए अब देखें, किसने लिखा था कि मुश्ताक अली जादूगर बल्लेबाज है? तो एक अखबार ने। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अखबार ने लिखा था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मुश्ताक का मुतज़ाद क्या है? मुश्ताक का विलम शब्द क्या है? बताइए। तो मुश्ताक का विलम शब्द हो जाएगा बेजार। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेजार। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। मुश्ताक का मुतज़ाद विलम शब्द हो जाएगा बेजार। अब देखिए, एम्पायर और अंग्रेज मुश्ताक अली के किस चीज़ से मुतासिर हुए, किस चीज़ से प्रभावित हुए, किस चीज़ से असर उन पर पड़ा? तो उनकी मेहनत, इन्हिमाक या ईमानदारी और खेल के जज्बे, रन बनाने की सलाहियत। तो हम ऑप्शन में पढ़ेंगे। अब देखें, एक मरतबा मुश्ताक अली ने एक बहुत मुश्किल लेकिन मशकूक कैच पकड़ा। एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया, लेकिन मुश्ताक अली के दिल ने यह गवारा ना किया कि एक बल्लेबाज को इस तरह आउट किया जाए। वह एम्पायर के पास गए और कहा कि मेरे पकड़ने से पहले गेंद ज़मीन छू चुकी थी, इसलिए ये कैच नहीं हुआ। आजकल इतने ईमानदार को कहाँ मिलेंगे आपको? एम्पायरों और अंग्रेज़ों ने मुश्ताक अली की ईमानदारी और खेल के जज्बे, क्या भाई? मुश्ताक अली की ईमानदारी और खेल के जज्बे की बहुत तारीफ की। तो अब ऑप्शन देखिए, तो एम्पायर और अंग्रेज मुश्ताक अली के किस चीज़ से मुतासिर थे? तो ईमानदारी और खेल के जज्बे से। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह आपको हल करना है। चलिए देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो, और पुराने जो हमारे अहबाब हैं वो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि वो भी शामिल सबक हो जाएं। चलिए अब देखें, मुश्ताक अली ने किस तरह का कैच पकड़ा? तो नाकाबिल यकीन, अनोखा, जानलेवा, मुश्किल और मशकूक। तो हम ऑप्शन की तरफ पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखें यहाँ पे देखें, एक मरतबा मुश्ताक अली ने एक बहुत मुश्किल लेकिन मशकूक कैच पकड़ा। क्या भाई? मुश्ताक अली ने एक मुश्किल लेकिन मशकूक, मतलब शक में डालने वाली के कैच हुआ है कि नहीं, ज़मीन पर गेंद गिर गया कि क्या हुआ, वैसे। ठीक है, अब देखें ऑप्शन देखिए। हाँ, तो क्या है? ऑप्शन दाल में है मुश्किल और मशकूक। मुश्ताक अली ने किस तरह का कैच पकड़ा? तो मुश्किल और मशकूक कैच। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मुश्ताक अली ने अपने पहले टेस्ट में कितने रन बनाए? 112, 149, 121, 212। तो हम फिर पैराग्राफ को हल करते हैं। पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है देखें यहाँ पे। मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। कितने? 112। ठीक है, अब देखिए कहाँ गया भाई। तो मुश्ताक अली ने अपने पहले टेस्ट मैच में कितने रन बनाए? तो 112। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
चलिए अब आगे देखिए, एक पैराग्राफ और होगा, उसको हल करना है। अब देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की थी? क्या सवाल है? अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की थी? एमए, बीए, मैट्रिक या 8वीं? ठीक है, तो हम पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब देखें, रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी। अनवर, असलम और अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। तीनों हर शाम मिलते और रात देर गए तक शहर की सूनी सड़कों पर घूमते फिरते रहते थे। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिबे इल्म थे। अनवर ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर कर दी थी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। क्या भाई? अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। तो अब ऑप्शन में आइए, देखिए, अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की थी? तो अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अहमद, असलम और अनवर में से कौन बेरोज़गार था? अहमद था, असलम था, अनवर था, या तीनों बेरोज़गार थे? तो चलिए पैराग्राफ को हल करते हैं। जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से छोड़ देखते हैं। देखें, ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? बेकारी के ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी बेरोज़गार थे। क्या है यहाँ पे? ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। तो ऑप्शन में देखिए क्या है कि दो, इसमें से कौन बेरोज़गार थे? तो तीनों बेरोज़गार थे। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अनवर, अहमद और असलम कहाँ और किस वक्त बैठे हुए थे? तो रात में सड़क पर, किसी दुकान पर, अंधेरी रात में दुकान के चबूतरे पर, किसी के घर पर। तो अभी आपने पढ़ा भी क्या है कि कहाँ बैठे रहते? एक दुकान के चबूतरे पर बातें करते रहते। ठीक है, कहाँ? एक दुकान के चबूतरे पर। तो ऑप्शन देखिए, चलिए क्या है? ऑप्शन जी हो जाएगा कि अंधेरी रात में दुकान के चबूतरे पर। ठीक है, ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, प्राइमरी स्कूल में तीनों दोस्त किस तरह के तालिबे इल्म थे? ज़हीन थे, गबी थे, लापरवाह थे या मिस्कीन थे? ठीक है, गबी मतलब कुंदज़ियान। अब हल करते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन तीनों के बारे में मशहूर था कि ये एक ज़माने में प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। ज़हीन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? ऑप्शन अलिफ में है ज़हीन। ये तीनों किस तरह के दोस्त थे और किस तरह के तालिब इल्म थे? तो ये ज़हीन तालिब इल्म, ये तीनों दोस्त ज़हीन तालिब इल्म थे। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, अनवर ने अपनी मुलाजिमत का या तालीम का या आवारगी का या लापरवाही का सिलसिला जारी रखा। किस चीज़ का सिलसिला जारी रखा अनवर ने? तो देखिए इसमें देखिए दिया हुआ है। अब देखिए, अनवर ने बात शुरू करते हुए कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा,
ऐसा मैंने तय कर लिया है, मैं बहुत ही जल्द कोई कारोबार शुरू करूंगा। असलम ने अनवर की बात ख़त्म होते ही कहा, फिर इतनी तालीम पाने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा था कि तालीम पाने के बजाय किसी कारोबार में लग जाते। अनवर ने असलम को समझाते हुए कहा कि क्या ज़रूरी है कि तालीम का मकसद हम सिर्फ नौकरी से जोड़े, क्या ये कम है कि तालीम ने हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखा दिया। अहमद जवाब तक खामोश था, कहने लगा, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना तजर्बा सिखाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि अनवर ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। क्या है? अनवर ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। अब देखिए क्या है, अनवर ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना आदमी का तजर्बा सिखाता है। ये जुमला किसने कहा था? अच्छे और बुरे में तमीज़ करना आदमी का तजर्बा सिखाता है, ये जुमला किसने कहा था? भाई अनवर ने कहा था, या असलम ने, या अहमद ने, या तीनों ने? किसने कहा था? तो फिर पैराग्राफ को देखिए। अब देखिए, अहमद जवाब तक खामोश था, कहने लगा, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना आदमी का तजर्बा सिखाता है। किसने कहा था? अहमद ने कहा था। ठीक है, क्या है भाई? तो यहाँ पे अहमद, ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि अच्छे बुरे में तमीज़ करना आदमी का तजर्बा सिखाता है। ये किसने कहा था? तो अहमद ने कहा था। ठीक है, अब देखिए, लफ्ज़ तजर्बा का जमा क्या होगा? प्लुरल क्या होगा? तो तजर्बा का क्या होगा? तरजीहात होगा, या तजर्बात होगा, या तजज़ियात होगा, या अमलियात होगा। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब बताइए। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा के तजर्बा का जमा क्या होता है? तजर्बात हो गया। ये तो हो गया पैसे, ये तो पैराग्राफ हल कर लिए। अब पेडागोजी है, अब इसको देखिए। ठीक है, 15 नंबर का वो रहेगा, 15 नंबर ये रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। सवाल है, ज़बान की उस्ताद की हैसियत से दर्ज झेल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है? क्या क्या सवाल है भाई? ज़बान की उस्ताद की हैसियत से दर्ज झेल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है? सबसे बेहतरीन तरीका है तो बोलते वक्त ही आमुज़गार की इस्लाह होनी चाहिए। क्या है? बोलते वक्त ही आमुज़गार की इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमुज़गार गलती को ना दोहराए। आमुज़गार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या है? उस्ताद गलती का तज्ज़िया करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ाकर आमुज़गार को उन हिस्सों की मज़ीद वजाहत करते हैं। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? देखें पहले आप, सही बोलते वक्त ही आमुज़गार की इस्लाह होनी चाहिए? नहीं, इस तरह अगर किया जाएगा तो बच्चे बोल नहीं पाएंगे और बोलने में झिझक महसूस करेंगे। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई भी आमुज़गार गलती ना दोहराए। ये भी सही नहीं होगा, इसलिए कि गलती या आमोजिश का एक हिस्सा है। ठीक है, आमुज़गार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बच्चे की इस्लाह ना हो तो फिर बच्चे में सुधार कैसे पैदा होगा? ये भी सही नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि उस्ताद गलती का पहले क्या करते हैं? तज्ज़िया करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं, फिर पैटर्न मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ाकर आमुज़गार को जो गलतियां हुई थी उस गलतियों को मज़ीद वजाहत कर देते हैं, फिर बच्चे उस गलती को सुधार लेते हैं। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अब देखें क्या सवाल है। समई लिसानियात का ज़्यादातर इन्हिसार डॉट डॉट पर होता है। समई लिसानियात मतलब सुनने की, ठीक है। तो देखें, असल ज़िंदगी के सियाक तक ज़बान को लाने, आदत डालने के लिए मश्क करने, हदफ़ ज़बान का इस्तेमाल और मादरी ज़बान से अगमाज़ बरतने, हदफ़ ज़बान से तर्जमा करने। तो भाई ऑप्शन अलिफ में है असल ज़िंदगी के सियाक तक ज़बान को लाने, संदर्भ में लाने, ये भी नहीं हो सकता। आदत डालने के लिए मश्क करना, भाई सिर्फ आदत डालने के लिए मश्क करना, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि हदफ़ ज़बान का इस्तेमाल और मादरी ज़बान से इग़माज़ बरतने के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम ही हो जाएगा कि हदफ़ ज़बान का, जो ज़बान का हदफ़ है उसको इस्तेमाल करना, फिर मादरी ज़बान से इग़माज़ बरतना है, ठीक है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल देखिए कि ज़बान के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लुग़त का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, क्या सवाल है कि ज़बान के उस्ताद के तौर पर क्या करना है हमें? स्टूडेंट को लुग़त का, डिक्शनरी का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब दर्ज झेल में से कौन लुग़त के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के हवाले से सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। मतलब दर्ज झेल में कौन लुग़त के इस्तेमाल को डेवलप करने के लिए फ़रोग़ देने के हवाले से सही नहीं है। तो ऑप्शन को देखिए, क्या ऑप्शन है? बयान को मालूम करना, सयाक के लिए मौजू माना का इंतखाब करना, लफ्ज़ के हिज्जे का तरीका, हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू। बयान को मालूम करना बिल्कुल सही है, सयाक के लिए मौजू माना का इंतखाब करना ये भी सही है, और लफ्ज़ के हिज्जे का तरीका भी ये भी सही है। लेकिन गलत क्या है कि हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू। कोई भी नया लफ्ज़ आ रहा है, अब उस्ताद के पास दौड़े दौड़े चले जा रहा है पूछने के लिए, तो बच्चा खुद से कब हल करने की कोशिश करता है? जब हल करने की खुद से कोशिश करेगा तभी तो उसमें डेवलप होगा नए अल्फाज, ठीक है। तो हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू करना, हर नए लफ्ज़, कोई भी नया लफ्ज़ आता है तो उस्ताद से पूछने दौड़ता है, तो ये सही नहीं हो जाएगा। जो सही नहीं है उसी को बताना है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मुसनद समाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? यानी बेहतरीन सुनने की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? चलिए बताइए आप लोग। अब देखिए, बावाज़े बुलंद पढ़ना, या तो सुनना है तो पढ़ना कहाँ हो सकता है? कहानी सुनाना ये भी नहीं हो सकता है। गाना बजाना, रेडियो नशरियात हो जाएगा। सुनने का ताल्लुक़ किससे है? रेडियो नशरियात से है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। मुस्तनद समाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है भाई? रेडियो नशरियात है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़बान की उस्ताद की हैसियत से हमें क़वाइद का ज़िमनी और गैर ज़िमनी, वाज़े, ज़िमनी और वाज़े, वसी इल्म होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि ज़बान की उस्ताद की हैसियत से हमें क़वाइद का किस तरह का इल्म होना चाहिए? भाई ज़िमनी इल्म होना चाहिए, या गैर ज़िमनी इल्म होना चाहिए, फिर वाज़े इल्म होना चाहिए, या ज़िमनी और वाज़े होना चाहिए, या वसी होना चाहिए बिल्कुल गहरा? कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि ज़िमनी और वाज़े होना चाहिए, ठीक है। ज़िमनी और गैर वाज़े नहीं होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए जिससे समझ बूझ आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। वसी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वाज़े भी नहीं, सिर्फ नहीं होना चाहिए ज़िमनी और गैर ज़िमनी, बल्कि ज़िमनी और वाज़े। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तशख़ीसी जांच की कामयाबी मुनहसिर होती है
यानी तशखीसी जांच की कामयाबी किस पर मुनहसिर होती है, वही पूछा जा रहा है। तो तदरीस आमोजिश के वक्त और वक्फे पर। क्या क्या है ऑप्शन? तदरीस आमोजिश के वक्त और वक्फे पर, कवायद के उसूल पर, तशखीसी तदरीस और मवाद पर, आमोजिशी खला के सबब को निशान जद करने पर। चलिए बताइए इसका जवाब आप लोग। हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि आमोजिशी खला, यानी आमोजिश में जो कमियां रह गई है उस कमियां को पूर करके उसके सबब को निशान जद करने पर मुनहसिर होती है। तशखीसी जांच का मतलब यही होता है कि जो भी कमियां हैं उसको बाद में दूर कर दिया जाए। तो ऑप्शन जी दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि आमोजिशी खला के सबब को निशान जद करने पर, यानी आमोजिश सीखने में जो भी कमियां आ रही है उस कमी को दूर करने पर। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, एक बच्चा ज़बान के क्लासरूम में अपनी पहली ज़बान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि क्या सवाल है कि एक बच्चा जो है वो ज़बान के क्लासरूम में अपनी पहली ज़बान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है। भाई क्यों परेशानियों का सामना करता है? चलिए देखिए ऑप्शन में, स्कूल में अपनी ज़बान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान ज़्यादा रवायती होती है, बच्चा वह ज़बान जानता है और उसी ज़बान को सीखने का कोई मतलब नहीं, स्कूल में उनके लिए ज़बान की आमोजिश मुश्किल है। आपको ये सवाल समझ में आ रहा है नहीं? बताइए। कहा जा रहा है कि एक बच्चा ज़बान के क्लासरूम में अपनी पहली ज़बान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान ज़्यादा रवायती होती है। बात समझ में आ रही है कि घर के ज़बान के मुकाबले में क्या होता है, स्कूल की ज़बान में ज़्यादा रवायती होती है। इसी वजह से अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों का। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, कहानी सुनाने से बच्चों को मदद मिलती है, यानी कहानी सुनाने से बच्चों में किस तरह की मदद मिलती है, बच्चों को किस तरह की मदद मिलती है? भाई सलीके से बैठने में, क्लासरूम में तवज्जो मरकूज़ करने में, क्लास के माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने में, या तख़य्युल के फ़रोग़ में। तख़य्युल मतलब ख़यालात, फ़िक्र, अफ़कार, सोच बूझ। बताएं। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, कि कहानी सुनने से बच्चों में क्या चीज़ की मदद मिलती है? तो तख़य्युल के फ़रोग़ को, यानी जब कहानी बच्चे सुनते हैं तो उनके फ़िक्र में इजाफ़ा होता है, उनको सोचने और समझने की उनमें सलाहियत पैदा हो जाती है बच्चों में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्जे झेल में से कौन है? क्या सवाल है? तालिबे इल्म के लिखने की महारत की जांच, ये पहले समझ रहे किस चीज़ की? लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका कौन है? ठीक है, तो अब देखें, दरसी किताब के सबक पर मबनी सवालों के जवाब देना। भाई तो लिखना है, इसमें तो लिखने का कोई बनता ही नहीं है। इमला, अपने तजर्बात लिखना, खुशखत तहरीर का मुकाबला। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम हो जाएगा, कि लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने तजर्बात लिखना। जब अपने तजर्बात लिखेंगे तब समझ में आएगी कि लिखने की महारत कितनी डेवलप हुई है। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें,
पहले अलहदा तस्वीर की वजाहत से उसूलों को पेश करना, फिर मश्क के ज़रिए उसूलों की तरतीब और तज़यीन है। कुछ समझ में आया? देखिए, पहले अलहदा तस्वीर की वजाहत से उसूल को पेश करना, यानी पहले तस्वीर की मदद से, तस्वीर की वजाहत से क्या करना है, उसूल को पेश कर देना है, फिर मश्क के ज़रिए उसूल की तरतीब देना है और उसकी तज़यीन करना है। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखें कौन सा तरीका बेहतर होगा, उसी को बताना है। सियाक में कवायद की खुसूसियत, सियाक में कवायद की तजदीद, यहाँ पे नुक्ता छूट गया है, ठीक है, क्या होगा, तजदीद। इस्तिक़राई अंदाज की खुसूसियत, इस्तिखराजी अंदाज की खुसूसियत। ठीक है, अब देखें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम हो जाएगा, ऑप्शन जीम। ठीक है, कि सियाक में कवायद की खुसूसियात, ये भी नहीं हो सकता, सियाक में कवायद की तजदीद, नयापन, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस्तिक़राई अंदाज की खुसूसियत होगा। ठीक है, हमने इस्तिखराजी, इस्तिक़राई, ये सारी चीज़ पढ़ा दिया गया है, आप हल करते जाएं। ठीक है, कि इस्तिक़राई अंदाज की खुसूसियत, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। सब तरीका आपको बता दिया गया, इस्तिक़राई, इस्तिखराजी, तश्कीली, सारी चीज़ आपको बताया गया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है एक ही चीज़ को बार बार, समय भी कम है। चलें देखें, सरगर्मियों में कवायदी नुकात को वाज़े और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। क्या सवाल है कि सरगर्मियों में, गतिविधियों में कवायदी नुकात को वाज़े और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। सही बात है कि कवायद को इस तरफ बच्चों को में पेवस्त करना है, बच्चों के अंदर ढालना है कि बच्चे उकताहट का शिकार भी ना हो और उन्हें बोझ भी ना लगे, बल्कि सबक के दौरान ही उन्हें कवायद का भी इल्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए, आमुज़गारों को करने और फिर कुल्लियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए, कुल्लियों को याद करने में आमुज़गारों की मदद करने के लिए, करने या ना करने की आज़ादी का एहसास दिलाने में आमुज़गारों की मदद करने में, अपने काम की निगरानी में आमुज़गारों की मदद करने में। भाई करने ना करने, अपने काम की निगरानी में आमुज़गारों की मदद करनी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि आमुज़गार को करने, जो फिर जो कुल्लिया है, कुल्लियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखें, अदब में माना की हैं या हैं। ठीक है, क्या है भाई, सिर्फ एक सतह, दो सतहें, तीन सतहें, मुख्तलिफ सतहें। अदब में माना की कितनी सतहें हैं, वही पूछा जा रहा है। अदब में माना की सिर्फ एक सतह हैं। ठीक है, यहाँ पे इजाफा हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो देखें, अदब में माना कि क्या है, मुख्तलिफ सतहें हैं, एक दो तीन नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सतहें हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। बहुत सारे माना ऐसे होते हैं जहाँ जुमला के एतबार से माना का इस्तेमाल होता है और माना बदलते भी रहते हैं जुमला के सेंटेंस के हिसाब से। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अदब में माना की मुख्तलिफ सतहें हैं। अब देखें, ज़बान के अमली पहलू ज़बान की आमोजिश के तरसीली अंदाज़ नज़र के साथ सुरअत इख्तियार करते हैं या साख्तियाती अंदाज के अंदाज़ नज़र के साथ सुरअत इख्तियार करते हैं, या तामीरी अंदाज़ नज़र या रवायती अंदाज़ नज़र। तो आपको मालूम होगा कि ज़बान के अमली पहलू ज़बान की आमोजिश के
तरसीली अंदाज से नज़र के साथ सूरत इख्तियार करते हैं, तेज़ी इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो साख्तियाती अंदाज से नज़र भी नहीं होगा, तामीराती भी नहीं और रवायती नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, तरसीली अंदाज़े नज़र। समझ में आ रही है बात, क्या है, तरसीली अंदाज़े नज़र। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ज़बान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल की तदरीस और आमूजिश के लिए किया जा सकता है। क्या मतलब भाई, कि ज़बान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल, मतलब जो अदबी मतन है उसका इस्तेमाल तदरीस और आमूजिश के लिए किया जाता है, पढ़ने और पढ़ाने सिखाने के लिए किया जा सकता है। क्या है भाई, ज़बान का अमल और नई लफ्ज़ियात, उसूलों की बाज़ तश्कील, आमोजिशी नाअहलिया, तलफ़ुज़ का फ़रोग़। तो ज़बान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल क्या करना है, तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है, सिखाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज़बान का अमल और नई लफ्ज़ियात के लिए। क्या है भाई, ज़बान का उसूल की बाज़ तश्कील भी नहीं होगा, आमोजिश नाअहलिया भी, तलफ़ुज़ का फ़रोग़ भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो जाएगा, ज़बान का अमल और नई लफ्ज़ियात। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, कवायद की तदरीस के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। कवायद के तदरीस के बारे में, कवायद सिखाने के लिए दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। असातिज़ा को ख़ुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए, कवायद के साथ अलहदा बर्ताव करना चाहिए, कवायद को सियाक में बरतना चाहिए, असातिज़ा को ज़िंदगी के हर शोबे में कवायद को लाजिम समझना चाहिए। अब देखें भाई, असातिज़ा को ख़ुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए, ये कहाँ से हो जाएगा। कवायद के साथ अलहदा बर्ताव करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल अलहदा नहीं बर्ताव करना है। असातिज़ा के ज़िंदगी के हर शोबे में कवायद, मतलब हर शोबे में कवायद को लाजिम कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि क्या है, कवायद को संदर्भ में बरतना चाहिए, सियाक में बरतना चाहिए। ठीक है, कवायद को क्या है, संदर्भ में बरतना है, सियाक में बरतना है। अगर कोई पैराग्राफ पढ़ा रहा है उसी में आदमी कवायद भी पढ़ा दे, अलग से ना पढ़ाएं ताकि बच्चे को बोझ महसूस हो। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।